बताइए 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 खोल के बताइए। ये जैसे बार बार सर ये हर जगह ये प्ली ले रहे हैं कि ना मौके पे गए ना कहीं गए। बात इन्होंने 2-3 जगह और भी शिकायतें लगा रखी हैं, उसमें इन्होंने मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि मौके पे खेत पे आके हमको हमारे साथ गाली गलौज की, जूते मारने की धमकी दी। इन्होंने खुद लिखा हुआ है अपनी शिकायत में, रिटर्न शिकायत में। एक बार तो कह रहे हैं कि गए नहीं, हाँ, और एक बार आपको कहते हैं कि गए नहीं और मुझे कह रहे हैं कि वहां जाके जो है हमसे ये किया गया। और आपके पीछे मतलब तसल्ली से लग रहे हैं सर इनका तो पुराना सर प्रेम है, पुराना प्रेम है क्या जनाब पता नहीं सर, जहां तक मेरा है सर, इनका सार है, ये जितनी शिकायतें हैं जो भी इन्होंने लगा रखी हैं, इसके पीछे एक सिंगल विचार है कि जो 1/3 हिस्सा जो राजेंद्र जी के पास आना चाहिए वो बिल्कुल ना जाए। अभी भी एक मरला जमीन नहीं है इनके पास, सारी जमीन को खुद बोझोत रहे हैं, आप मौका देख सकते हैं सर। और उसके बाद सर सनद तकसीम जारी हो गई। सनद तकसीम जारी होने के बाद राजेंद्र जी क्या लगते हैं श्रीमान के भाई हैं सर। अच्छा, उसका पीड़न का चक्कर में ये तो ये कह रहे हैं कि इसको हिस्सा ही मत दो तकसीम करके, क्योंकि सारी जमीन तो ये बोझोत रहे हैं। मैं गाँव में तो तकसीम कर रहा हूँ, मालिक तो आप हो। हाँ श्रीमान बैठिए आराम से, बैठ जाइए नहीं बाहर पकवाओ। और जनाब बैठ जाइए सर, बात बोलने दीजिए उसको, दादागिरी नहीं बैठिए आप नीचे बैठिए, जब मैं बोलूंगा जब खड़े होंगे, बैठ जाइए आराम से। हेलो बैठ जा भाई, अरे इसको उठा, मुकदमा दर्ज और कराऊंगा सर अभी, करवाऊंगा 2 सेकंड लगाऊंगा। सर इन लोग बात बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, जब आपकी बारी है आप अपनी बात दब रखिए, दादागिरी नहीं। ये सर मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। जुलाई 2022 में तकसीम का केस दायर किया और जुलाई 2023 में फाइनल किया। 1 साल में तकसीम करके सर मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और ये खुद प्लेंटिव है। उसकी सरकार 1 साल में भी आपका क्वेश्चन में रखा है कि 3 महीने में क्यों नहीं आया काम, जनाब उस पर भी संतुष्ट। उसके बाद सर सनद तकसीम जारी होने के बाद मौके पर दखल कार्रवाई होती है, जिसमें जिस हिसाब से हिस्से बटे गए हैं उस हिसाब से सरकार जो है मालिक को उसकी जमीन का हक देती है मौके पर जाके, तो देना पड़ेगा। उसके लिए भी सर इन्होंने एक फर्जी सी एक शिकायत सी बना के एसडीएम साहब के कोर्ट में अपील के नाम पे दायर कर रखी है। जनाब अगर उस फाइल को बुलाकर अगर पढ़ लें उसको तो पता चल जाएगा उसमें एलिगेशन कुछ भी एलिगेशन नहीं है। जब नक्शा खे के लिए 40 दिन का टाइम इनको ऑब्जेक्शन देने के लिए सबमिट दिया था सर, एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फाइलिंग एनी काइंड ऑफ अपील। मोड ऑफ पार्टीशन पे इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं दिया, नक्शा खे पे ऑब्जेक्शन नहीं दिया। आप बैठिए आराम से, आपको बात बोला जाएगा। आप उनको बुलाओ, राजेंद्र जी को बुलाओ, आप आइए, आप बैठ जाइए, आप कुर्सी लीजिए। कोई नहीं, आप बैठिए आराम से, पहले आपका काम है, पहले इस केस को सुनने दो। हाँ बताइए, आप बताइए क्या ये क्या लगता है, पहले मुझे आपका नाता बताइए, पीछे खड़े हैं जो। अच्छा माइक आराम से बोलो, उत्तेजित मत हो, आपका राइट आपको मिलेगा। नोट बिल्कुल आराम से। 35 किला जमीन है जी, 29.5 किला तो मिल्कियत की है जी, 5 किला गैर मोड़ोसी है। मेरे पास आज ना मिल्कियत है ना गैर मोड़ोसी कोई जमीन नहीं है। यही वो जो उतरे आपके साकी चाचा जी के लड़के सगे चाचा हम मेरे जी, और माँ भी तीनों हमारी बहन थी जी, और तीनों पिताजी जो है भाई थे सगे। इतना प्यार आपसे क्यों दिखाया? क्या करे पता नहीं सर, अब ये थोड़ा सा आदमी जब उसमें आ जाता है इसके अब आप बैठिए, आप आइए, अब आप बताइए। श्रीमान जी काफी दिनों पहले पिताजी एक सवाल वो कौन है? ये मेरे ताऊ के लड़के, मौसी के लड़के। एक बात, मेरा भाई ये बड़ा। एक मिनट, इसका हिस्सा है जमीन में? बिल्कुल है जी। ये बोल रहे उस हिस्से को? बिल्कुल बोल रहे जी, कारण हो गया जी, मैं सुन अब नहीं, बता रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ इनके हिस्से के एक चीज का जवाब आराम से। इनके हिस्से की जमीन पे क्या ये काबिज है? उसको आज भी काबिज हैं और बोझ उतरे हैं, उसमें जोड़ खुदवा रखी है, इसलिए नहीं बोझ उतरे। झगड़ा यही हुआ जी। एक मिनट जोड़ दोबारा बताइए, जोड़ कैसे खुदवा रखी है सर? वो झील में पड़ गया जी, वो जंगल झील में आ गया। जो पिताजी ने बांट रखी थी ना जिस समय जी, वो जंगल उस समय पैदावार थी, उसमें चना और सरसों होती थी। लेकिन और जो हमारे पिताजी के पास जो खेती करते थे, जो बड़े थे, पहले वैसे भाईचारा बांट दियोगे आप? हाँ जी। तो वहाँ तीनों भाइयों में आपके पिताजी ने बांट दी? हाँ जी। ये आपके चाचा जी के लड़के? ये बिल्कुल मेरे ताऊ के लड़के, मैं सबसे छोटे का हूँ। सबसे छोटे के आप, वो आपके ताऊ जी के हैं? हाँ जी। अब जब ये सारा खाता आपका अलग हो रहा होगा, हाँ जी, तो जमीन अच्छी माड़ी करके नहीं हिस्से बदल रहे होंगे, जो आपका कब्जा में होगी वो उनको मिल रही होगी, उनका जमीन आपको मिल रही होगी, यही है ना जी? हाँ। लेकिन हम देने को तैयार हैं जी, अच्छी में से अच्छी, जोड़ में से जोड़ हमने तकसीम डाली है जी। फिर लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है जी, पहले तो ये जो गिरदावली करी थी ना जी, ये आराम से बताते रहिए। गिरदावली कोर्ट में नहीं चली, इसको फायदा देने के लिए जो इसमें एक रामकिशन सनोफ भूरे, जिसकी हमने कंप्लेंट 24/3 को एसपी साहब के, नूह थाने में आईजी के, डीआईजी के, कमिश्नर के सबके लगा रखी है। उसने सारा लेन देन किया है, 60 गांठ मोड़ की है। वहां 15 लाख की जमीन है, वो 1.5 करोड़ की जमीन है। 1.5 करोड़ की जमीन पर 7 किला की गिरदावली करा दी, जबकि 4.5 किला हिस्से में आते हैं उनके। जहां अब बटी अभी तकसीम करी जो साहब ने,
वहाँ 4.5 किला हिस्से में आती है, वहाँ 7 किला की गिरदावरी कर दी गई। उसी जगह सारी जमीन को दिलाने के लिए ऐसा रचा गया। हमने वो पहले यही केस डाला था, ये गिरदावरी कोर्ट में चली ही नहीं, क्यों गवाह ने बताया हमसे तो रामकिशन ने घर बैठ के साइन कराए इस कागज पे ये, और वो फैसले के पीछे लगा के गिरदावरी को उसमें दर्ज कर दी, वहाँ दाव दी कोर्ट रिकॉर्ड रूम में। एक ही इसका मुरब्बा है या अलग 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 3 जगह जमीन है, 3 जगह। पहले जो पिताजी ने बांटी थी जी वो जमीन, पिताजी कितने भाई? 3 भाई। 3 भाई, हाँ जी। जहाँ 7 किले दे दिए इसको वहाँ कितनी जमीन है टोटल आपकी? टोटल कितनी जमीन का केस है? वहाँ 18 किलो जमीन है। 18 में 17 कुछ है। अच्छा कुछ आनी चाहिए हाँ, नहीं दगड़ी कट के जो वहाँ 4.5 किलो हिस्से में आती है। मैं वहाँ दगड़ी के 2 किले कट के। एक मिनट सर, वहाँ पिताजी ने जो बांट रखी थी राजी, पिताजी ने जो बांट रखी थी, मेरे पास सब ये बांट रखी थी, जमीनें तो बटाई करती, लेकिन जब आप ये बटेगा वो तो आज की सिचुएशन के हिसाब से। हाँ जी, आज हिस्सा सब पे बराबर है, तकसीम जो करी है उसमें सब में हिस्सा बराबर है। देखिएगा इसमें सीधी सीधी मेरे समझ में आ गई, 3 आपके मैच है जमीन। हाँ जी, एक थोड़ी सी हल्की होगी, एक वैल्यू रोड पर की वैल्यू आगे होगी, अब होगी जी उसकी कीमत। अब होगी, हाँ, उसके जो बहुत जमीन ज्यादा उपजाऊ होगी, पहले वो उसकी कीमत थी। हाँ जी, समझ गए, बिल्कुल। लेकिन अब जो आई है, लेकिन आज बंटवारा कर रहे हो तो उसकी तकसीम का दावा हमने डाला, हम चाहते हैं कि अच्छी में अच्छी बुरी से बुरी सबको मिले। तो फिर रोड़ा क्या है? रोला यही है ना, पहले तो हम तो आए थे गिरदावरी केस खत्म करवाने के बाद तकसीम में बढ़िया जमीन एक को ना मिल जाए। वहाँ गिरदावरी के बजाय आप 21/7 को रोक लगाई, 28/7 को तकसीम कर दी गई। उसको अलझाने के लिए जो केस हम कह रहे हैं गिरदावरी कोर्ट में चली नहीं, तो उसकी हम क्यों अपील करें? अपील इसलिए करनी पड़ी कि यहाँ सुनवाई नहीं हुई, कोई नंबर पर नहीं पड़ा हमारे, इसलिए हमें मजबूरी में अपील भी करनी पड़ी। और हमने तो अपील तकसीम जो होगी उसकी भी कर दी है, क्यों कि यहाँ सुनवाई 3-4 महीने इंतजार करते हो गए, जो हम वो टाइम निकल जाता। और इन्होंने यही किया है, 11 को फैसला कर दिया, हम बार बार दफ्तर चक्कर लगा दीजिए, आपने तकसीम कर दी, हमें कागज दे दो, ना रिकॉर्ड रूम में जमा कराते हैं ना हमें कागज देते। और जिसको ये कह रहे ना जी, अब आप रुकिए, इसकी इंक्वायरी दी थी मैंने। आप कोई माइक लीजिए, उस माइक पे जाइए। वकील साइड में हो ना, एक हाको तहसीलदार साहब के पास में सर तकसीम की रिक्वेस्ट बाद में गई है, उससे पहले ही उन्होंने 2 फैसले सुना दिए सर, और दोनों फैसलों की कॉपी कंप्लेंट साहब के पास में है। अब सर हमने इसमें यही रिकमेंडेशन दी है कि हमने इनसे जवाब मांगा, इन्होंने हमको जवाब नहीं दिया। डीआरओ को सर आपकी आदेश अनुसार सर हम लोगों ने उसमें कमेटी का मेंबर लिया, डीआरओ को सर इन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया तहसीलदार साहब ने, ना ही मूल फाइल सर इन्होंने भिजवाई। जवाब आपने क्या रिटर्न में नोटिस दिया या फोन पे? सर मेरे को उनका जवाब भी आया सर, हम लोगों ने फिर नोटिस भी दिया है। मेरा सवाल का जवाब जो मैं पूछ रहा था दिया आपने, नोटिस दिए, फोन पे बुलाया, मेल करी, क्या किया इसको? सर हमने नोटिस दिया था, उसकी कॉपी मैं मंगवा ली थी। मैंने भी 4 नोटिस दिए, मंगाइए कॉपी आप, ठीक है, इस रिपोर्ट में है जी हमारी। हाँ जी, कोई नहीं, आप मत कीजिए, आप जिस पे पूछूं वो जवाब देगा, बोलेगा नहीं बीच में। हाँ जी साहब, आप तो कह रहे थे मेरे को बुलाया नहीं, क्या बुलाया नहीं? जनाब, जब एडीसी महोदय अभी आपने मैंने सब स्टेटमेंट दे रखी कि मेरे को इन्वेस्टिगेशन की एडीसी मैडम ने, मुझे बुलाया नहीं गया। एडीसी आपके सामने खड़े हैं, डीआरओ ये बोल रहे हैं, एडीसी मैडम बोल रहे हैं, जो नोटिस दिए हैं, रिटर्न में नोटिस आए होंगे, तो आप इनके उसमें गए क्यों नहीं, इंक्वायरी शामिल क्यों नहीं हुए? जनाब मैं बता रहा हूँ सर, हाँ, जब ये शिकायत ग्रीवेंस में लगी थी सर, तो जब शिकायत ग्रीवेंस में लगती है तो संबंधित अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाती है। जो डीआरओ साहब नोटिस की बात कर रहे हैं वो वाले नोटिस हैं सर। और जहां तक ये मूल फाइल की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे वो फाइल एसडीएम साहब की कोर्ट में थी जनाब, वहां से निकलवाने में टाइम लग गया, इसलिए जो है मेरे को 3-4 नोटिस के बाद मैंने जवाब सबमिट करा। ग्रीवेंस मीटिंग में जब आपने एडीसी मैम को जब आदेश दिए थे इंक्वायरी करने के लिए, उसके बाद मेरे पास कोई भी नोटिस नहीं आया सर। जो जिस नोटिस की डीआरओ साहब बात कर रहे हैं वो नोटिस ग्रीवेंस मीटिंग से पहले के हैं। यानी कि इंक्वायरी के बाद इन्होंने आपको बुलाया नहीं सर, पहले के नोटिस? जी सर, और ये जो इंक्वायरी आपने सौंपी थी ये दुरुस्त गिरदावरी के केस की थी, ना कि तकसीम की, जैसा कि मैम क्लेम कर रही हैं। परिवार समिति का ये वो दिया था नोटिस इनको, परिवार समिति में मैटर बैठी है और आपका आप जवाब दें। उसके बाद उन्होंने मेरे को कहा कि भाई व्हाट्सएप पे मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि ग्रीवेंस कमेटी मैटर चल रहा है, इसलिए मुझे मूल फाइल दी जाए जिससे मैं जवाब दे सकूँ। तो मेरे कार्य में तो आया नहीं, मुझसे ही फाइल मांग रहे थे कि आप मुझे फाइल दो, मैं जवाब। जनाब मूल फाइल जब मेरे पास थी नहीं, क्योंकि एक बार कोर्ट केस जब डिसाइड हो जाता है तो रिकॉर्ड रूम में चला जाता है जनाब। उसके बाद इन्होंने जब अपील दायर करी थी तो वो फाइल एसडीएम कोर्ट की ऑफिस में ही थी। अब ये
सर हमें जो जवाब मिला उसमें भी सर हमने यही पूछा कि आपने 2 ऑर्डर्स निकाले हुए हैं, कौन सा सही है। उसमें सर इन्होंने क्लियर कट कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने यही लिखा है कि मैं जो करूंगा रूल के हिसाब से करूंगा। लेकिन हमने जो प्रश्न उठाए सर उस पर इन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। इससे सर साफ प्रतीत होता है कि तहसीलदार साहब की सर कोई इसमें अल्टीरियर मोटिव्स थे सर। जी सर। कोई नहीं आप ना बोल लो सर, अगर कान खुले रखो सर, इन्हें खुले दुरुस्ती गिरदावरी के बोले तो होगी बारी, आप बोलना आराम से, आपको टाइम मिल जाएगा अगर कुछ कहना चाहो। जनाब, दुरुस्ती गिरदावरी के अगर 2 आदेश होते और ये सच में उससे दिखाए जाए, मैडम को दिखाएं तो सर मंगवाए हैं अभी आदेश होते और इनकी नोटिस में होता तो सर वो एसडीएम के पास जो अपने रिपोर्ट सबमिट करी, इसमें तो 2 ही ऑर्डर इसमें शो कर रखे भी, 2 ऑर्डर दिए हैं, लिख रखे हैं। सर इसमें शिकायतकर्ता ने मतलब कहा था कि भाई 3 तारीख को केस डाला और 3 तारीख को फैसला कर दिया, 1 महीने और 8 दिन में ही फैसला कर दिया हमारा। अगर 2 ऑर्डर मिल जाते हैं फिर क्या कार्रवाई हो, अगर मिल जाते हैं तो? सर दूसरा ऑर्डर जो इनके पास है वो फोटोकॉपी का है सर, और वो इन्होंने जब तैयार कराया है जब 10 मई को एसडीएम साहब ने इनकी दरखास्त सिनेडाई कर दी, तब इन्होंने फोटोकॉपी करवाई है सर। फोटोकॉपी से आदेश बनाए जा सकते हैं जनाब। अगर मान लो 4 शब्दों के ऊपर एक व्हाइट स्ट्रिप लगा दी जाए और उस पर टाइप कर दिया जाए और फिर से जेरॉक्स निकलवा दिया जाए तो बन गया सर नया आदेश। तो इतना जोर क्यों लगाओगे डीसी मैडम, इतनी ताकत क्यों लगाओगे? भाई क्या अधिकारी हो आप लोग, सच बताते हो। मैं भी कंफ्यूज कर दिया आपने। जनाब फाइल पे एक ही आदेश है सर, और इन्होंने सर एक ही आप दोनों की जांच किसने दी? डीसी साहब ने दी? क्या सर? आप दोनों की जांच डीसी साहब को दियो पर जनाब मैंने तो सर नियम के अनुसार तकसीम करी है और नियम के अनुसार ही गिरदावरी करी है सर। सर अगर इन्होंने हमें जवाब दिया है सर तो वो किसी नोटिस के रिस्पॉन्स में ही दिया होगा, ये तो खुद झूठ बोल रहे हैं सर। नोटिस डीआरओ साहब के नोटिस पे जवाब दिया था जैसा डीआरओ साहब कमेटी के सदस्य थे, डीआरओ साहब हमारी कमेटी के सदस्य हैं। मीटिंग से पहले जवाब दिया था जनाब मैंने। मैं बताता हूँ इसमें, इसको ही गोष्ठ मत बनाइए। जिस चेयर पे बैठे चेयरों की मर्यादा ही। एक बात नोट कीजिए आप लोग जिस चेयरों बैठे पब्लिक देख रही है आपको। इसकी एक बार जी आप सारी इसको पेंडिंग रख देते हैं। प्लीज आप इसको वेरीफाई करके मुझे जो मैडम बता रहे हैं सारे आपकी कोर्ट में बुलाइए और पूरा एक पॉइंट वाइज देखें कहाँ से गलती हुई है, इंटेंशनली है, और उनका बिल्कुल फेयर केस बने। जितने ये हिस्सेदार हैं, इनके 3 जमीन के दड़े हैं, 2 दड़े हैं, जो इनका शेयर बनता है, जो जिनका शेयर जहाँ बनता है। डी साहब इसको देखें क्योंकि इन्होंने जो दोनों के अलग अलग ऑर्डर हैं। अब एक जिसको जांच दी, अब वो जो अपनी बात रख रहे हैं उनका सुनने का तो उनका भी अधिकार है हमारा। उनको कैसे नेगलेक्ट थोड़ी है। मान लीजिए उन्होंने सीधे सीधे कह दिया जी मैंने ऑर्डर 1 दिया है और ये कह रहे इन्होंने ऑर्डर 2 दिए हैं। अब उसकी जांच और आगे देनी पड़ेगी। पहले तो ऑर्डर चेक होगा, पूरी फाइल चेक होगी, उस फाइल को ऑर्डर कहाँ से आया है। इन्होंने 1 ऑर्डर दिया, 2 ऑर्डर दिए। मैडम का भी ये भी जांच का विषय बन गया, जिनको जांच दी थी ये भी तो जांच का विषय बन गया ना। अब ये डी साहब मेरे को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और इसमें जो गिल्टी पाएगा, चाहे आप पाइए और चाहे एडीसी मैडम पाइए, इनकी तो मैं मुख्यमंत्री कह के करूंगा और आपकी तो सीधा ही मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पर ये सारे परिवार का इनका मामला है, जमीन इनकी है, इनका राइट है, पुश्तनी जमीन है मेरे ख्याल से 5 बतारे जो वो प्रॉपरली इसका केस तैयार हो। पहले तो ये अब जल्दी इसको तो अब तभी मेरे ख्याल में आप, और उसके बाद एक आदेश जारी कर दो कि इनकी जमीन का अगर मान लीजिए करेंगे 7 एकड़ दे दिए, वो एज पर प्रॉपर। चलिए ठीक है जी। ना ना अपना घर पे करना, तुम आड़े थोड़ी ना आते हैं, घर पे कर देते हैं। अब यहाँ बन गया तहसीलदार। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने लेना है, दे दिया क्या सर? के लिए